उसको वैसे चला ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मास्टर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म ते सारे भरावां नूं हर कदिया जी आयां नूं। अज दा इसदा प्रोग्राम है विलेज कौंसल खेसराज के नौ मंतखब चेयरमैन जनाब हाजी नूर हसन साहब। इस नाल असी अज गल्लां बातां करसां इलाकाई मसाइल ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साबर भाई, ठीक हो? खैरियत है? बहुत बहुत शुक्रिया तुसां दा। देखते रहने हो तुसां सोशल मीडिया ते कराची होंदे हो या जिथे भी होंदे हो, असां नाल ही रहंदे हो तकरीबन। ते बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तुसां दा। तुसां दा बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि तुसी अपना कीमती वक्त दिता और ख़ास कर अपने आप नूं आवाम दी खिदमत वास्ते पेश किया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तुसां दा बहुत बहुत। नूर भाई और जितने अपने देखने वाले भरा हैं विलेज कौंसल खैसराज दे, उन्हों दा कोई भी मसला है वो अपना कमेंट कर सकते हैं और प्रोग्राम तो बाद या प्रोग्राम बिच भी हाजी नूर हसन साहब उस ते जरूर जवाब दे सन। हाजी नूर हसन साहब, तुसी इलेक्शन भी खलते हो, क्यों? इसकी वजह की है? इलेक्शन बिच खलना साबर भाई इस तरह है कि इलाके तो मसाइल तो तुसी भी सारे ही असी तकरीबन अगाह ही हाँ। फिर असां दे जरूरत आस्ते असी समझते आसियां कि कोई नवा आदमी आवे, मड़ी अपनी जाती तो कोशिश ये आसी कि कसा को मैं कहन के आवां, लेकिन मैं हालात दहे फिर सारे सुने मशवरा भी देता कि आपा तो बगैर अगर तू कोई आदमी खड़ा कर सी तो हालात कुछ और हो सन। आना का मतलब सिर्फ यही आसा कि इलाके दे अंदर कोई थोड़ी जी चेंजिंग आवे ना। फिर अज तो पहले इस तरह रहा है कि असां दे इलाकों में खासकर यूसी सुतबनी के अंदर एक तरफा निज़ाम चलता रहा है ना। सिर्फ मियाँ साहब की वजह नाल अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत विच आला मकाम देवे। उन्हों की वजह नाल एक तरफा ही सिस्टम चलता रहा, वफाक होवे या सूबा होवे। उस बिच असती कोशिश ये आसी कि थोड़ी जी कोई पोजीशन भी होवे। कोई और पार्टियां, मैं तो आखता सारिया ही पार्टियां दे नुमाइंदे होने चाहिए हर जाई बिच, हर ग्रां बिच। उस बिच ये हो जुलता है कि कंपटीशन हो जुलता है कि दूए को देख के हर आदमी कोशिश करता है कि मैं कम करा, एक दूई पार्टी का आखता है मैं करा। बस इस जहन बिच गल सी। तो उसका कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है, फिर भी तुसी पहली दफ़ा खड़े होए इलेक्शन में और पहली दफ़ा तुसी छक्का मारिया। ये इस तरह होया अपना साबर भाई, मैं ठीक है पहली दफ़ा आया, कोई शक भी नहीं, सियासी बैकग्राउंड भी कोई भी नहीं। होया इस तरह है कि मैं तकरीबन 2018 के इलेक्शन बिच हो गया अपने अहमद शाह बाजी उन्होंने नाल, फिर हाजी साले मोहम्मद आ गए। वो तो पहले PTI तो आया से आई साहब, तो बाद आई साहब से शाह साहब आ से उस टाइम पीपल पार्टी तो वो तो रह गया से, तो आई साहब जीत गया से बड़ी सीट। उस तो और फिर ज़मनी इलेक्शन होया, फिर शाह साहब भी जीत गए, MPA हो गए। वो उन्होंने नाल एक तलक तो एक निज़ाम तो चलना दौड़ पाई तो वैसे भी आसी करते रहे। तो ये सब तो बड़ी गल है, छिका मैं तो नहीं मारिया, छिका असां दी विलेज दी आवाम सुन मारे है और मुतफिका बरादरियां सुन मारे है। तकरीबन तुझसे नोटिस भी जो सी कि मैं वायद कैंडीडेट हाँ जिसको सारियां बरादरियां वोट देते। तो इंशाअल्लाह असी भी कोशिश करते हैं कि असी उन्हों दी उम्मीदां ते पूरी चलने की कोशिश करसा इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे ख्याल में ये बरादरी तो हट के वोट आसा, ये तो मतलब है कि थोड़ी चेंज ला रहा सी पब्लिक सुन इस दफ़ा मैं तुसों को दसा कि सोच तो जिस तरह का असां दी सोच आसी उस तो भी अगे निकल के फैसला किया है ना। तो इसकी तवक्को ना सी। मसलन आज तो पहले होंदा है आसा ज़्यादातर बरादरी बेस्ड है, फिर तुसों पता है बल्दियात गली महल्ले का इलेक्शन होंदा है। तो बहरहाल मैं इतने एक लोग आसे कि चलो मैं वो जदों आई साहब उन्नी या उन्होंने कोलो कोई थोड़ा मुझ मिलता सा, मिसाल के तौर पर जिस तरह ट्रांसफार्मर का अस्ता पुराना और दरीना मसला सा खैसराश का, वो एक 200 KV का आन गया। तुसी शायद उस टाइम इत्थे आसे हो। जी जी मैं थी ऐसा।
ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਕਮਾਂ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਕਮਾਂ ਦੇते हैं। अच्छा ਨੂਰ ਭਾਈ ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲ ਖੇਸਰਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਰ ਭਾਈ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਦਹੇ ਜੁਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਸਾਇਲ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਡ ਹੈ ਕਈ ਹੈ ਦੰਦਰ ਹੈ ਖੇਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇਲਾਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਕੋ ਕੋਈ BHU ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਮਿਲ ਜੁਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਜੁਲੇ ਬਿਲਕੁਲ अचानक अगर मसलन राती कोई बीमार होंदा है तो असी बालाकोट न जुला असी मानसर न जुला असां को फर्स्ट एड जी है थे इस तरह की भी सोच है तो हुण असां दी सोच ते जहन विच बहुत कुछ है। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬੜਾ प्रोजेक्ट है वो लेकिन इन मसाइलों को हल करना इन्हों को हाईलाइट करना मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਬਰ ਭਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਤਾ ਜੁਲਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਮਿਲ ਜੁਲਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੋ ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲ ਖੇਸਰਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਂ ਹਨ? ਗ੍ਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਗ੍ਰਾਂ ਹਨ 9 ਜੀ 9 ਗ੍ਰਾਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੰਡ ਹੈ ਕਈ ਹੈ ਦੰਦਰ ਹੈ ਖੇਤ ਹੈ ਸਰਾਸ਼ ਹੈ ਖੋੜੀ ਹੈ ਜਲੋੜਾ ਹੈ ਮੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਓ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਾਂਡੇ ਦਾ 2-4 ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਾਬਰ ਭਾਈ ਬਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੋਡ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਗਈ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਡਾ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਕੋ ਲਾੜਨਾ ਚਾਲਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਤਰਲੇ ਬਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਬਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 1-2 ਦਫਾ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਾਜੀ ਨਾਲ। ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਕਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਡ ਹੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਦਮੀ ਸਰਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਸੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਉਸ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਲਣਾ ਗੱਡੀ ਸੋ। ਔਰ ਖੇਤ ਔਰ ਦੰਦਰ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਤਮੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜੀਪ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਦੇ 2-4 ਭਰਾ ਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਕੰਮੋਂ ਕੋ ਚਾਹ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਦੇਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਲੂ ਉतर ਤੱਕ ਆਇਆ ਦਮੜੀਆਂ। शबीर भाई आसिफ भाई आवाज़ सही आ रही है या दसियो ज़रा? अच्छा खेतों में एक मसला है कि उधर एक रोड है वो दीवार रुड़ गई है जिस तो उन्होंने बड़ी परेशानी है। अच्छा हम मली आ जाते हैं फिर खोड़ी आ जुलते हैं जी ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਤਰਲੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀ ਜੀ। मैं इलेक्शन कंपेन के दौरान गया उस तो पहले तो खैर इं कोई अपने कोई काम वास्ते उस तरह महलिया में तो मैं गया ना इस दफ़ा मैं उत्थे गया तो उन्होंने सुन को कोई पैप शैप दसिया से कि खाली है ना वे पानी नहीं पानिया का मसला भी है वो मोड़ा का मसला भी है
ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਦਾ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਮੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਡ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਨ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਖੋੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ रोड उन्होंने कोल तकरीबन 2 गए थे ना, एक इधरों गए थे असां वाला रोड गए थे ते उधरों आए थे अंगराई रोड नालों ना। उथे एक तो मसला ये है कि रोड छरा बिचों गुजर गए थे ना, वो बारिशों होनियन ते अक्सर बंद हो जुलता है वो। उस तो बाद खोड़ी दे अंदर पानी भी काफ़ी दूरों ला के आंदे थे, यानी लगे तो है लेकिन मज़ीद ज़रूरत है उन्होंने को। उस तो बाद असी आखते हैं कि खोड़ी को अगर कोई प्राइमरी स्कूल मिल जुले वो ज़्यादा अच्छो सी कि छोटे छोटे बच्चे उन्होंने उतों सर्दियां बिच या इस तरह के मौसम बिच इधर उन्होंने आना पैंदा सराश। बाज़ दफ़ा इस तरह होंदा है कि कट्ठे आ जुलते हैं, वो भी एक मसला है। एक खोड़ी बोगरे भी ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀ ਖੰਭੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ। वो इस तरह होता है कि उन्होंने को जलोड़े तो ट्रांसफार्मर जलोड़े लगे थे, उतो उन्होंने को तारा आई दियन, वो भी उस टाइम कुछ मारूफ शाहबाजी सुन कुछ खंभे पूरे करके ते उन्होंने को बिजली चलाई है उन्होंने। बाकी जी उन्होंने मेन काम है जहाँ बिजली का है ना जी, वो इसी तरह उत्थे खंभियां दी तकरीबन कोई 7-8 खंभे भी लगते हैं। दूआ उन्होंने कोल वोल्टेज का मसला भी है, बिजली पूरी नहीं उन्होंने कोल ते मसाइल। जलोड़े दे अंदर रोडा दा रोड तो उन्होंने पहले आसा, उस ते कुछ असां सुन पिछे आई साहब कोलो हाजी साले मोहम्मद खान कोलो कुछ थोड़ा जिहा फंड ला के कुछ पक्का कीता आसा। मजीद गुजरे दे असां सुन उसको बाद ADP बिच अलग करसी भी हो जुलसी। जलोड़े दे अंदर पानी शानी दा तो तकरीबन ठीक है, उन्होंने कोई कबरां देन तो ज़्यादातर उन्होंने को ये मरड़े चाहिए कट्ठे दे आस पास जमीना मारे जुलदियां ना, कुछ जंदर हैं उन्होंने को कुछ सेफ्टी करनी है, बस इस तरह के मसाइल जलोड़े दे भी हैं। और अपना वो भी नहीं, स्कूल दी बिल्डिंग नहीं बनी है जी, प्राइमरी स्कूल दी जी नहीं बनी दी बिल्डिंग। और सराश प्रॉपर सराश टेरी दी अगर गल करसां साबर भाई ते टेरी ते इस टाइम रोड दी भी जरूरत है जी जी। उतां जड़ा राह जुलदा है पगडंडी जुलदी है एक पुरानी, इसकी भी इसको भी ठीक करने की जरूरत है। उस तो बाद टेरी ते अक्सर असी सुनते रहने कि पानियां दे मसाइल हैं। प्रॉपर सराश के अंदर पानी दे तकरीबन मैदाना में चलता लगेगा, असां कदे कोई शिकायत नहीं सुनी। बाकी जी हाँ टेरी बिच है, फिर इत्थे थोड़ा कब्रस्ताना दियां दीवारां उन्हों को सेफ करना, इतने ज़्यादा मसाइल नहीं प्रॉपर सराश में समझना। लेकिन सराश भी दे एक मसला है कब्रस्तान का, वो अगर रुड़ रहा है उसकी दीवार हस्ते या उसकी चार दीवारी हस्ते पहले भी फंडिंग होती रही है, लेकिन खातर ख्वाह कम नहीं होया। जी जी पहले तो तुमको नहीं पता इस ना काम होते रहे, लेकिन एक जी बुनियादी जरूरतें वो थोड़े जितना फंड मिलता रहे उतना काम होता रहा, जिस तरह रोड है छोटे मोटे काम होते रहे, लेकिन एक इस तरह अगो जो रुड़ रही है उधर एक ऐसा फंड हो जो रुड़ना बंद हो जुला है। साबर भाई इस तरह ना मैं तुसों को पहले शुरू में गल की है असी कि असां सो मड़े आना का मतलब यह आसा कि असी सारे एक तरफा ट्रैफिक आसी ना जेड़े ये मसाइल हैं ना, मसाइल किड़ी जाए जिथे मसाइल नहीं मसाइल हैं, लेकिन मैं इस बिना ते गल करदा लगे था कि हुण मसलन मैं हाँ या असां दे MPI साहब हैं, असी अपने टाइम विच कोशिश भरपूर कोशिश है असदी कि ये काम होवन। मसलन अगर कल असी ना कोई दूए असां दी दूई पार्टी आ जुलदी है उन्हां दी कोशिश हो सी, मैं तुसां को दसां कि हुण पहले वाली पोजीशन नहीं, हुण इंशाअल्लाह कम होंदे रह सन, कंपटीशन हो सी, कंपटीशन हो सी, हुण कम भी हो सन। अच्छा एक नौजवानों का मसला है, कासिम लाला पीछे जगह दी भी है ग्राउंड वास्ते, ते माशाल्लाह तुसी भी नौजवान हो
और बंदा खेड सी ते वो नशे तो इस चीज़ तो दूर रहे सी और फिटनेस वास्ते भी बेहतर होंदा है फिजिकल ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ जगह उन्होंने को कासम लाली दी दी है उत्तर उन्होंने को काम में आ है मैं तो सौ करके दे उसका मशीन लग दी है उत्थे जो भी होंदा है इंशाल्लाह मैं उन्होंने करके दे और अनकरीब करके दे अच्छा दूसरे अपने जो स्कूल अपग्रेड हुए ने सराश और उधर काफ़ी तकरीबन सीटां खाली हैं प्राइमरी स्कूल है तकरीबन कितने साल तो क्लास 4 की सीट खाली है इस दी तुसी अहमद शाह साहब नाल गल हुई है की वजह है कि नौकरियां या पिछू बैन है या कोई और वजह की है मतलब अपनी पब्लिक जानना चाहती है सर उसका ये होंदा है कि अगर कोई लैटिंग हुई है सीटां नहीं पूर हुई वो महकमाना काम होंदा है जी जी फिर बाज़ दफ़ा बाज़ MPA भी इस एक झगड़ा होंदा है ना मसलन एक सीट है उसके उत्ते 50 आदमी की दरखास्त जुलती रहती है जी जी वो भी मजबूर हो जुलते हैं कोशिश ही करते हैं कि असी गुजरी जुला टाइम आप बाद हालत है ना ज़्यादातर इस तरह होते लेकिन इस दफ़ा मैं तुसों को दसा कि अनकरीब कुछ होए भी हैं जिन्हों दे कोई मेरिट आसे कोई सन कोटे वाले कुछ मैं सुनिया कुछ दे होए बाकी अनकरीब ये सीटां सारियां हो जुलसन फिल हो जुलसन इनदे मतलब है कि जिन्हों को मसले मसाइल हैं तो पिछो महकमे की तरफों जो भी रुकावट है वही है जी हाँ महकमे को जो कोई बिल्कुल हुई है जी जी आसिफ भाई कह रहे जी खेत जरी तरली खेतों का तरप्पा का पानी का मसला है और वो मसला सराश वाले नाल भी है तो आसिफ भाई पूछ रहे हैं मैं तुसों को आखता मैं जदों कंपेन ते आसा मैं गया ना मुझको उठी तरलियां खेतों बिच दसिया खुर्शीद साहब उन्होंने सुन के पैप ये खाली हैं इन्हां पे पानी नहीं तो इंशाअल्लाह असी तुसों को इस तरह ना जी हुण हलफ कहदा है ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਸਦਾ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਥੋੜਾ तहसील सतह पर जुलते हैं कोई मैसेज देना है अपने विलेज कौंसल सराश के लोगों को सारे असी मैं तो को मड़ा यही मैसेज है मड़े लायक किसी किस्म की कोई खिदमत है कोई किसी किस्म की जिस जगह मैं हाँ मैं इंशाअल्लाह ताबेदार हाँ बाकी सारे वास्ते दुआ गो अच्छा है कि तुसी ये दसो कि जिस वक्त तुसी हलफ लिया बालाकोट पे और मैं फोन करके भी तुसें तो पूछा है तहसील चेयरमैन जरा उन्होंने सुनता उर्दू भी लिया तुसी अंग्रेजी भी लिया की वजह हुई कुछ समझ भी आया कि उन्होंने की पूछा वो इस तरह की पढ़ाया वो इस तरह होया कि बिच असां दे चांदे एक भरा से जिहड़े चेयरमैन आसे वो जिहड़ा सुन हलफ कहना आसा वो ये आखते आसे कि असी उतो हलफ बोलसां तो तुसी पढ़ के नो लेकिन इन्हां सुन थोड़ा इसरार कीता कि असां को हथा पे फाइलां देते जुलन असी इलेक्शन लड़ के आए थे प्रोटोकॉल होए जी थोड़ा प्रोटोकॉल होए उस बिच तुसा ते है सी कुछ सारे भराए जे जिन्हों दी कोई गल समझ बिच नहीं आई उसको असी ये आखसां कि अगर वो इज्तमाही एक आसा ना जी जी उस पे कुछ मैं आखता भी हाँ या मैं इस तरह कोई उस तरह राय भी ना देखता कि मैं इतना इस तो वाकिफ ना सारे सुनो हलफ नहीं कहना किया चांदे आसे वलिया पमारी सुन किया है आसा वो उससे 2-4 लफ्ज कोट करो ना वलिया पमारी ठेकेदार साहब मड़े नाल ही खलते दिया से ना एक मियाँ साहब आसे बटकर नाले ते नाल वो खलते दिया से असी ते फिर कुछ थोड़ा मुझ को जोड़ छोड़ जाए रहो तुसी ते मैं नाल ही पढ़े हाँ वो मुझको हंसा भी आया तुसी उस वीडियो पे देखो मैं हंसता मैं वो ठेकेदार साहब दियां गल्लां तो आसों उस आया आखे ये तू के शे पढ़ूं ये आरामी आ गया चढ़ गया आराम होने तो मैंने आराम ने कहा अंग्रेजी पढ़ी फिर अगर मजीद भी उन्होंने सुन गल्लां कीतियां नो ऐसा ना सोशल मीडिया तो आई दियां
ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਰਦੇ ਮੋਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਉਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੇ ਇਸਰਾਰ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਤੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਸੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆਸਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਆਸੇ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਘੱਟ ਉਮਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੇ ਭਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆਸੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਮੇਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਲਫ ਹੋਇਆ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਦਫਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਸਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆਸੇ ਨਾ ਜੀ 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 ਯਾਰ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਆਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ उर्दू ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ज़्यादा अच्छा जी सदीक गेगी कह रहे हैं जी पानी के मसाइल हैं सबको इकट्ठा होकर काम करने की ज़रूरत है जी बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया अच्छा हुणे दसो ये तो चलो वो काम हैं जे तुसी आइंदा करसो हुणे जे तुसी तकरीबन 3-4 साल तो जे तुसी सियासत भी हो अहमद शाह साहब नाल फिर रहे हो सालिम अहमद खान साहब नाल भी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी भी एक मतलब है कि उसको मजबूत करने वास्ते भी तुसी एक पहला कदम है तुसा ते 3-4 साल में की कोई तुसी इलाके वास्ते कीता है ये सवाल क्योंकि बनता है क्योंकि इस दफ़ा लोगों सुन बड़ा वोट देता है अहमद शाह को भी और सालिम अहमद खान को भी क्योंकि प्रो सरदार यूसी है और इस तो इतना वोट कढ़ना ये कोई इतना आसान काम नहीं है बेशक ठीक आखते हो मैं पहली तो तुसां को वजाहत करा कि पार्टी बेस है मैं उन्होंने नाल ना मैं अहमद शाह बाजी दे जनबे विच हां अच्छा अहमद शाह नालो मतलब है कि जी हाँ जी जी मैं कोई पार्टी का कोई अहदा भी नहीं ना कोई कहता है ना पार्टी दी सिर्फ असी अहमद शाह बाजी दे जनबे दे हां और जिस तरह लोग सरदार साहब नाल इन्हू चाहे जिधर मर्जी चलन जी हाँ बिल्कुल चलो ये क्लियर हो गया ना ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਸੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਧਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ ਜੁਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ चलो सही है ना क्लियर हो गया ना ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਸਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਲੜੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੇਗੀ ਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ मैं की कि एक नवा आदमी भी आसा जी जी सियासत तो मैं बिल्कुल बल्कि सियासत को जा न समझा मैं उस तरह मैं की मजदूर लोग हाँ सी चलो आ गया तो एक धलगा से उठवा गया सी चले गया वो इस तरह होया कि जदों तो इन्हां दी गवर्नमेंट आई है उस तो बाद फिर कुछ टाइम तो बाद कोरोना भी आ गया वो भी तुसां सुन पाकिस्तान दे अंदर हालात देखे दिया से लेकिन मैं आखता असां को हाजी साले मोहम्मद कोलो असां को तकरीबन बिजली दे काम प्रॉपर सराश तुसां देखे हो सी जी जी बिल्कुल बिजली का काम आने वाले मैं आखता काफ़ी टाइम तक सराशा भी ज़रूरत हाँ किसी जगह पे खंबा चेंज करना है किसी जगह पे कोई छोटा मोटा वो यानी बाकी असां को उसकी ट्रांसफार्मर ये वो तुसां देख के एक 200 दा लग गया 100 दा और आ गया बिल्कुल उन्होंने कोलो फिर उस तो बाद एक उन्होंने सुन असां को रोड भी देता है जलोड़े वास्ते ये हाजी साले मोहम्मद देता है फिर अहमद शाह बाजी उन्होंने सुना असां को ये रोड जिस तरह तुसी आए हो 50 लाख रुपया इस वास्ते देता है इस टाइम जी ADP है ना जी उसके अंदर तकरीबन मुख्तलिफ स्कीमां आसानियाँ 1 करोड़ मांग वास्ते भी है देता है जी 1 करोड़ 20 लाख है 1 करोड़ 20 लाख जी जी मंगा भी लग गया सा जी जी बल्कि 1 करोड़ का तो हूँ इस बनी दे अंदर रोड का हाजी साहब होंदा हाजी याकूब होंदा कम भी तकरीबन लगना वाला है मुझको लगता है कि उन्होंने करोड़ नाल होंदा रोड नहीं होंदा उन्होंने मजीद हो सकता है 1 करोड़ रुपये और मिल जुला तो मैं आखता कि अस्ते उधर जुलना नाल न जुलना तो असी ठीक रहे ना जी गया चलो कुछ तो अपने इलाकों को आए अगर असी चुप हो गए बैठ रहे किसी और तरफ न जुल दे तो फिर काम नहीं होंगे फिर काम तो ना होंगे ना जी अच्छा सालिम मोहम्मद खान सुन ज्यादा काम किते हैं या अहमद शाह साहब असल इस इलाके पे यूसी सुतबनी पूरी पे
ਯੂਸੀ ਸੁਤਬਾਣੀ ਵੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਬਾਜੀ ਦਾ ਸਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਬਾਜੀ ਦਾ ਸੁਤਬਾਣੀ ਕੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਹਿਮਦ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਆਖਤਾ ਸਰਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋ ਸਨੀ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਨੇ ADP ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਫਾਕ ਤੇ ਵਫਾਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾ ਸੋ ਕੁਝ ਲੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੜੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਬਾਜੀ ਉਹਨੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹਨ ਫੰਡ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਦਿਨ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਬਲਕਿ ਅਜਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਉਹ ਕਰਸਨ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਲਿਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ADP ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵੀ ਹਨ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ मैं तो कमांदा उस टाइम पता चले जदों अपने इलेक्शन कंपेन वास्ते मैं गया फिर पता चले उस तो पहले किसी सुन कोई उस तरह खुल कर कोई गल नहीं की थी अल्लाह आलम की किस तरह मुझको नहीं समझ आई लेकिन असी इस टाइम कोई जड़े पैसे रहे दिन कोई बांडे वास्ते भी हैं कोई दंदरा वास्ते भी रहे दिन कोई सराश वास्ते रहे दिन कोई सराश ढेरी वास्ते रहे दिन कुछ जलोड़े वास्ते रहे दिन मजीद असी हुण बैठसा जी ADP अजे कोई बनती है लगी थी ना उस विच असी कुछ बाकियां महल्लियां को भी असी शामिल करके मैं आखता कि चलो थोड़ा हुआ लेकिन सारे को मिले खोड़ी भी ट्रांसफार्मर का मसला तो नहीं है या नहीं खोड़ी बीच में तुसों को आखता ना ट्रांसफार्मर दा मसला क्योंकि तुसी दस रहे थे ना को जलोड़े नाल है जलोड़े तो आई दी है ना उनकी वोल्टेज जी है ना घट है जी हाँ बिजली उन्होंने को है ट्रांसफार्मर की जरूरत है उन्होंने कोलों मैन लाने भी जुलदी है लगी थी तो कोशिश है असां दी कि अगर असां दा जिथे तक वस चलिया तो कुछ 50 का कोई भी असां को ट्रांसफार्मर मिल जुला एक तो इसकी लेंथ लम्मी है ना जी जलोड़े तो आए दे ना तो इस बोगरा खोड़ी शेरी इन्हों को एक अलग ट्रांसफार्मर उठियो अलग तो मिल जुला तो ज़्यादा अच्छा लेकिन पब्लिक को भी चाहिए कि भाई अपने मसाइल वो कोई दरखास्त कोई भी आन के चेयरमैन साहब को जमा करान ये तो कोशिश करसन आज जो है अगले साल हो उस तो अगले साल हो 4 साल अलग करसी के इस साल ना हो तो अगले साल ना हो तो अगले साल इसी तरह काम हो साबर भाई होंदा इस तरह ना मैं तो तुसों को पता है नवा आदमी हाँ बल्दियात के विचों कोई चीज़ जी अगर असां को कोई फंड मिलते हैं वो असां आन के इत्थे सारे लोगों के सामने रखने उन्हें को दसना कि जिथे पहले जरूरत है उथे लाओ तुसी अपनी मर्जी नाल लाओ ये मैं तुसों को दसा कि सोच जहन इस गलत में हाँ आप जाती सोच है कि मैं आखता जिस तरह असी आए दे ना जी इसी तरह अगर असां दे 4 साल पूरे होन ना असां को कम से कम अगर कोई अच्छा नाख है तो मंदा कोई नाख है बिल्कुल जबरदस्त कोशिश है असां दी बिल्कुल कोई चीज़ जी है ना जी छपा के तरह के लोग कर देन ना मैं आखता कि सब चीज़ आवाम के सामने होनी चाहिए बिल्कुल जी अच्छी गल है जी बहुत शुक्रिया जनाब नौ मुंतखब चेयरमैन विलेज कौंसल कैसराश हाजी नूर हसन साहब काफ़ी तफसीली गल हुई है इंशाल्लाह जी कोशिश करसा कि गाए बगाए महीने 2-4 बाद फिर ना गल बात करसन और आवाम भी चाहिए कि भी इन्होंने तावन करन कोई भी मसला हो जिथे पहले ज़रूरत हो वो उसको पहले हल करे हर बंदा तावन ना करे ताकि थोड़ा कुर्बानी देवे अगर काई दा हक बनता है तो सराश को कुर्बानी देनी चाहिए कि पहले काई दे मसले हल करन क्योंकि बिल्कुल काफ़ी मसाइल दे शिकार नो बेशक वो असल में जिहड़े असां दे भरा थोड़े जे इस तरह सैड ते हैं ना उन्हां वास्ते साबर भाई ज़्यादा मसाइल हैं ते वो जिस तरह नहीं आखते होंगे पाकिस्तान में पंजाब बड़ा भरा है इस तरह असी आखते हैं सराश बड़ा भरा उन्हों किरदार अदा करे जिहड़े सैड एरिए हैं ये असां वास्ते ज़्यादा वो हैं ज़्यादा असी फिक्रमंद हाँ कि अल्लाह करे इन्हां दे जिहड़े कोई जिथे तक मुमकिन हैं जिहड़े मसाइल हैं असी हल करने की कोशिश करें बहुत शुक्रिया जनाब
नूर भाई, बहुत कोई शुक्रिया। पैगाम, कोई मैसेज? बस अल्लाह सारिਆਂ को अपने अफजो अमान में रहा है। असां लायक किसी किस्म की भी कोई भी गल है ना जी, बल्कि तुसां को मैं दस छुड़िया कि हर चीज़ इयां सामने होनी चाहिए है ना। असां कोलो वेले दा हर आदमी इंशाअल्लाह मुतमैन रहे, किसी भी हवाले नाल कोई भी गल जिस टाइम भी कोई भी सवाल पुछन इंशाअल्लाह उसका जवाब देने वास्ते असी। अच्छा, की मैसेज हो सी जी तुसी टीम है, हाजी गुलाम रबानी साहब है, जनाब मेंबर है वली रहमान है, और दूसरा कयूम भाई है, किसानत है, लियाकत है, यूथ है, एक लेडीज़ है, इन्हों को कोई अपना कोई मैसेज देसो? इन्हां वास्ते ये है ना जी, तुसां को मैं दसां कि असी सियासी उसको तुसी पार्टिया हो या जनबा हो, वो हर आदमियों का तकरीबन अपना अपना है ना, बिल्कुल ही गल, लेकिन असी विलेज दे विच असां दे मुफाद मुश्तरक हैं। बिल्कुल ही गल। असी विलेज दे मुफाद वास्ते मड़ी उन्हों को भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विलेज दे मुफाद वास्ते असी जितना मिल के चलसां। बाकी पार्टियां अपनियां अपनियां, सियासत अपनी अपनी है, असी चलो करते रहे सां, होंदी रहे सी, लेकिन विलेज दे वास्ते असां सारिਆਂ को मिलना चाहिए। असी आए दे इसी वास्ते हैं कि विलेज दी खिदमत, असां को विलेज दे लोगों से मुंतखब कीते थे, उत्थे असी पार्टी को या उन्हां चीज़ों को बिच आन के इन्वॉल्व न करां, सिर्फ विलेज वास्ते सोच होवे। नूर भाई, ये अजीब इतफाक है कि जितने इलेक्शन में खड़े हुए ऐसे लोग, जैसे बांडा पे लेडीज़ की सीट मिली, कई को किसान दी मिली, दंदर को मेंबर दी मिली, और खेतों को मिली जनाब यूथ दी, और सराश को मिली चेयरमैन और नायब दी मिली। तो मतलब है कि सारे ग्रां को मिले है जेड़े जेड़े इलेक्शन जिन्हें सुन लड़े है जी। असी ये आखते हैं ना साबर भाई, बिच ग्रां जी भी हैं जिन्हों को नुमाइंदगी नहीं। नहीं बिल्कुल। असी उन्होंने तुस खाते हैं ना, जिस जलोड़े वाले दी यही गल है, जलोड़ है, खोड़ी है, मली है। मली है बिल्कुल। असी आखते हैं कि असों को भी पहले उन्हों ते काम हो, ताकि उन्हों को महसूस ना हो कि अस तक कोई नुमाइंदा ना सा तो असों को पूछया नहीं। उन्होंने वास्ते ज्यादा सोच होनी चाहिए है, तो इंशाअल्लाह ज्यादा रहसी भी। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।